कई बार अजीब संयोग देखने को मिलता है। सिद्धू के मुंह में छाले हो गए तो दादा गुरु के मुंह में भी छाले हो जाते हैं। सिद्धू की प्राचीन आध्यात्मिक प्रथाओं, धार्मिक संदर्भों व संस्कृतियों में कुत्तों के संबंध में वफादारी और सुरक्षा के गुण के अतिरिक्त पवित्रता और अनुष्ठान प्रथाओं में भी उल्लेख है। कुत्तों ने मनुष्य की सामूहिक चेतना पर एक स्थायी छाप छोड़ी है। हिंदू पौराणिक कथाओं में युधिष्ठिर अपने कुत्ते के साथ स्वर्ग पहुंचे थे, जो स्वयं धर्मराज के अवतार थे। भगवान दत्तात्रेय के साथ 4 कुत्ते और 1 गाय हमेशा रहती है। 4 कुत्ते 4 वेद और गाय माता धरती का प्रतीक है। 4 कुत्ते मनुष्य की आंतरिक शक्तियों के प्रतीक भी हैं: इच्छा, वासना, आशा और तृष्णा। शिव अपने भैरव स्वरूप में वाहन के रूप में एक कुत्ता ही रखते हैं, जो कि काशी के प्रवेश द्वार पर पहरा देता है। अब आते हैं सिद्धू और दादा गुरु के संबंध में, जो कि बहुत ही रहस्यात्मक है। दादा गुरु को सिद्धू इतना प्रिय क्यों है? दादा गुरु की पहली निराहार परिक्रमा 2022-23 में ओमकारेश्वर से शुरू हुई। तभी से सिद्धू दादा के साथ चलना शुरू कर दिया था। कुछ नर्मदा परिक्रमा वासियों ने उसे भगाने की भी कोशिश की, पर सिद्धू दादा के साथ ही चलता रहा और दादा गुरु ने भी उसे साथ आने दिया। पूरी परिक्रमा में वह दादा गुरु पर इस तरह अधिकार जताता था मानो कई जन्मों का रिश्ता हो। वह दादा गुरु के आसन पर दादा गुरु के पहले ही जाकर बैठ जाता था, और जब दादा गुरु विश्राम में होते थे तो वह उनके बाजू से ही विश्राम करता था। ऐसा लगता था मानो वह दादा गुरु की सारी थकावट को दूर कर रहा हो। यदि गुरु भाई उसे अंदर नहीं आने देते तो वह दरवाजे पर ही तब तक खड़ा रहता जब तक दादा गुरु उसे अंदर नहीं आने देते। तब दादा गुरु ने सभी को कहा कि उसे अंदर आने से ना रोके। परिक्रमा समाप्त होने के बाद वह दादा गुरु के साथ ही जबलपुर आ गया, और वहां भी दादा गुरु के साथ हर क्षण हर पल रहता है। वह दादा गुरु के साथ दूना पर साधना भी करता है, और वहां उसका एक मित्र भी है, नंदू, जिसके साथ सिद्धू बहुत मस्ती करता है। दूसरी परिक्रमा में भी दादा गुरु के साथ सिद्धू की यह दूसरी नर्मदा परिक्रमा है। पूरी परिक्रमा में दादा गुरु उसकी सेवा ही करते रहते हैं, उसकी मालिश करते हैं, उसे अपने हाथों से भोजन प्रसादी कराते हैं, और सिद्धू भी दादा गुरु के साथ ही रहता है। कई बार अजीब संयोग देखने को मिलता है। सिद्धू के मुंह में छाले हो गए तो दादा गुरु के मुंह में भी छाले हो जाते हैं। सिद्धू की तबीयत खराब होती है तो दादा की भी तबीयत खराब हो जाती है। पर यह रहस्य बना हुआ है कि दादा गुरु उसका कष्ट अपने ऊपर लेते हैं या सिद्धू दादा गुरु का कष्ट अपने ऊपर लेता है। यह तो दादा गुरु और सिद्धू ही जाने। पर परिक्रमा में दादा गुरु का प्रिय साथी सिद्धू ही है, और कई बार तो गुरु भाइयों को सिद्धू से एक प्यारी ईर्ष्या भी होने लगती है। पर सच तो यह है कि दादा गुरु को जितना सिद्धू समझ पाता है, हम नहीं समझ पाते। बहुत अनोखा, रहस्यात्मक और आत्मिक रिश्ता है सिद्धू और दादा गुरु का। नर्मदे हर।